ये चुनाव सीधा सम्राट सरकार वर्सेस प्रशांत किशोर होगा। सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सबसे ज्यादा हमारे समर्थन में है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से छुटकारा मिले। जब नीतीश कुमार की लेगेसी लिखी जाएगी, इतिहास जब लिखा जाएगा जी, तो दो चीजों के लिए नीतीश कुमार की बहुत शिकायत होगी। उसमें एक है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, और दूसरा शराबबंदी, फर्जी शराबबंदी के कानून के नाम पर बिहार को सूखे नशे के गर्त में, बिहार के युवाओं को सूखे नशे के गर्त में झोंकना। तेजस्वी यादव खुद इंडिया में ही नहीं है, चुनाव लड़ने प्रचार करने की तो बात छोड़ दीजिए। वो तेजस्वी डर के निकल गए या फिर अब डर के निकल गए या समझ कर निकल गए, ये तो वो जवाब देंगे। प्रशांत जी, मैं दो छोटे सवाल बस है कि राहुल गांधी आ रहे हैं 15 तारीख को, क्या अगर आते हैं तो राहुल गांधी से आपकी मुलाकात होगी, मिलते हैं? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कि सम्राट चौधरी जिसको भाजपा ने बिहार की कमान सौंपी है, ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इसलिए नहीं कि मेरा कोई आकलन है, इसलिए कि 7 हत्या के आरोप में जेल में रहे। ऐसे में तो उपचुनाव की खास तौर पर चर्चा होती नहीं है, लेकिन इस बार ये चुनाव दिलचस्प नजर आ रहा है। ये यूं हो रहा है क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अंततः आपने भी ये फैसला लिया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और आप चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी नाम का रामबाण चल रहा है। कैसे इस रामबाण का इलाज ढूंढिएगा बांकीपुर में? मुझे ढूंढना नहीं है। चुनाव मैं लड़ नहीं रहा हूँ, चुनाव जनता, बांकीपुर की जनता लड़ रही है। मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं उसका चेहरा हूँ। प्रशांत किशोर को जो लोग भी जानते हैं मुझे, वो उनको मालूम है कि मेरे जीवन का लक्ष्य विधायक और सांसद बनना नहीं है। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर आग्रह किया, मुझे बताया, मुझे समझाया, मुझ पर दबाव बनाया कि आप लड़िए। क्यों लड़िए? क्योंकि लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई शुरुआत हो, बिहार में बदलाव हो। लोग चाहते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी नामक जो व्यक्ति की सरकार है, उस व्यक्ति से इस राज्य को छुटकारा मिले। लोग चाहते हैं कि बीजेपी का वो अहंकार, जहां वो ये कहते हैं कि हम बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर की जनता उसी को वोट देगी, उस अहंकार पर अंकुश लगे। लोग चाहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं उन थोड़े जवाबदेह बने, वो निरंकुश ना हो जाए, वो अहंकारी ना हो जाए। इसलिए लोगों ने मुझसे कहा, और मैं उनके भावनाओं को समझकर मैंने, और उनके आदेश को एक तरीके से स्वीकार करके मैंने चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। तो अब ये जो लड़ाई है वो प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हैं, बांकीपुर की जनता लड़ रही है। प्रशांत जी, आप चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं। बांकीपुर कई सालों से, दशकों से बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है। ऐसे में क्या है कि जनता आप पे उतना भरोसा जताएगी, और जताएगी तो क्यों जताएगी? जनता ने ऑलरेडी मन बना लिया है, और उन्होंने जब मन बना लिया तब उन्होंने मुझे ढूंढा कि किसको खड़ा किया जाए। वो मेरे पास लोग आए, मैं भी उनके पास गया, चर्चा हुई, 3 महीने तक चर्चा हुई, और जनता ने जब चुनकर मुझे कहा है कि आपको लड़ना है, तो फिर उनकी जिम्मेवारी है, वो जिताएंगे, अपने आप जिताएंगे। और किला किसी का नहीं होता है, किला तो जनता का ही है। 40 साल से उनको तय करना है कि वो किला किसको देते हैं। पिछली बार भी चुनाव में देखा गया कि जो हुजूम आपके साथ चला था, हर जगह ट्रेंडिंग चल रही थी, लेकिन उसको प्रशांत जी आप वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, ये तो सच है। लेकिन इस बार क्या ये चीजें कन्वर्ट कर पाएंगे? हर लोग तक, अंतिम लोग तक आप पहुंच पाएंगे कम समय में? देखिए, जो नवंबर का चुनाव था वो सरकार बनाने का चुनाव था। नवंबर का चुनाव पूरे राज्य में हो रहा था, 243 जगह पे हो रहा था, तो कई मायनों में हम लोग का संगठन शायद उतना मजबूत नहीं रहा होगा। हम लोग के पास इतने संसाधन नहीं रहे होंगे कि मैं भाजपा और एनडीए के संसाधन से मुकाबला कर सकूं। जी। 10,000 रुपए देकर जो वोट खरीदे गए, उसका प्रभाव रहा होगा। लोगों के मन में ये डर रहा होगा कि अगर हम प्रशांत किशोर को, जनसुराज को वोट देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लालू जी का जंगल राज वापस चला आए। इन सभी बातों की वजह से उसमें सफलता नहीं मिली। हम लोग की भी बहुत कमी रही होगी। लेकिन बांकीपुर का चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। बांकीपुर का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आपको सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य है या नहीं है? अगर स्वीकार्य नहीं है तो आपको भाजपा को हराना है, और हराने के लिए प्रशांत किशोर को वोट देना है। अगर आपको भाजपा का अहंकार एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको भाजपा को के अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशांत किशोर को जिताना है। अगर आप चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि, 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, मंत्री
बिहार के लिए कुछ करें, जब आप देह बने तो आपको भाजपा को हराना है, प्रशांत किशोर को जिताना है। तो प्रशांत जी, क्या इस बार का जो चुनाव है ये बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर हो रहा है या फिर आरजेडी के जो उम्मीदवार है वैश्य ये समाज के? चुनाव सीधा सम्राट सरकार वर्सेस प्रशांत किशोर होगा। सीएम को सीधे ललकार रहे हैं कहीं ना? सीएम को ललकार गाली नहीं, हमेशा देते हैं कि चोर है, मर्डरर है, हमेशा बोलते हैं, आप ऑन कैमरा बोलते रहते हैं। बिल्कुल मेरी शब्दावली इस तरह की है नहीं, लेकिन जो उनका चरित्र है जी, उसको बिल्कुल हमने कैमरे पर कहा है और बेझिझक कहा है कि सम्राट चौधरी जिसको भाजपा ने बिहार की कमान सौंपी है, ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इसलिए नहीं कि मेरा कोई आकलन है, इसलिए कि 7 हत्या के आरोप में जेल में रहे और कोर्ट में वो ट्रायल नहीं चला, कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया। इन्होंने कोर्ट में एक सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूं, इसलिए कोर्ट से बाहर आ गए। तो उससे आपका अपराध तो नहीं खत्म हो जाता है, आपकी आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं खत्म हो जाएगी। वो उनके शिक्षा में भी दिखता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, ये एक बात है, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की और दावा कर रहे हैं कि हमने डिलीट अमेरिका से किया हुआ है, ये आपकी छवि और आपके चरित्र को दिखाता है। तो इस चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को जब भाजपा ने नेतृत्व सौंप दिया है, तो बांकीपुर की जनता के पास अब क्या अवसर है? उनके पास ये मौका है, अगर वो भाजपा के पक्ष में वोट देंगे तो ये मान लेना चाहिए कि बिहार के लोगों को सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता अपना नेतृत्व, अपना मुख्यमंत्री के तौर पर देखती है। और अगर उनको हराती है, भाजपा को हराती है, तो ये भी मान लिया जाएगा कि 40 वर्ष से जो सीट भाजपा नहीं हारी थी, उस सीट पर अगर भाजपा के समर्थकों ने भाजपा को फिर हरा दिया, तो इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व, उनकी नीति, उनका वो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। चलिए, एक तरफ देखिए आरजेडी ने अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, रेखा गुप्ता जी की, वो भी देखिए महिला है, ऊपर से वैश्य समाज के हैं, तो ये नफा नुकसान कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता जी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, उनको शुभकामना। लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से उनका नाम अनाउंस किया है, और आरजेडी को भी मालूम है कि वो चुनाव के रेस में नहीं है। पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो किसी घोषणा की जाएगी। तेजस्वी यादव खुद इंडिया में ही नहीं है, चुनाव लड़ने, प्रचार करने की तो बात छोड़ दीजिए। वो तेजस्वी डर के निकल गए या फिर अब डर के निकल गए या समझ कर निकल गए, ये तो वो जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आरजेडी, जब कोई दल अगर सीरियसली चुनाव लड़ रहा होता तो उसके नेता, उसके कार्यकर्ता उम्मीदवार के साथ पूरी ताकत से जमीन पर होते। वो तो दिख नहीं रहा है। प्रशांत जी, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के सभी नेता आपके समर्थन में? अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी ट्वीट किया है और लगातार कई लोग आपके समर्थन में भी हैं, तो गठबंधन नहीं लगता है कि सही होगा? भाई, आप सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सबसे ज्यादा हमारे समर्थन में है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से छुटकारा मिले। मतलब बीजेपी के लोग आपसे संपर्क में है सारे? भाई, पूरी बांकीपुर में कोई भी भाजपा का, जदयू का, ज्यादातर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो तो सब संपर्क में है, सारे लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी सम्राट चौधरी से छुटकारा चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि यहाँ पर जो बीजेपी में अहंकार आ गया है, उस पर थोड़ा अंकुश लगे। देखिए, बांकीपुर की अगर हम बात करें, समस्या की बात करें प्रशांत जी, तो बांकीपुर में आप चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत लोग, मैंने बात किया, पब्लिक की बात की, प्रशांत जी क्या यहाँ के लोकल मुद्दा को जानते हैं? यहाँ पे समस्या क्या है उसको जानते हैं? यहाँ पे जो पेरिस कहा जा रहा है, पटना को पेरिस बीजेपी ने बना दिया है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, 60% बांकीपुर आज भी लिटरली अर्बन स्लम है जी। और जहां तक समस्या को जानने समझने की बात है, तो ये तो बिहार की जनता और बांकीपुर के मतदाताओं को देखना समझना है कि पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा जमीन पर किस व्यक्ति ने मेहनत की है। 5000 गांव में मैं पैदल चल के गया हूं और 3-3.5 वर्षों से लगातार यहीं पर रह रहा हूं, यहीं पर पला बढ़ा हूं, यहीं पर पढ़ाई करी है। तो पहले भी कुछ समझ थी और पिछले 3 साल में और समझ बेहतर ही हुई है। आगे और समझ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि बांकीपुर की हर समस्या को मैं समझता हूं, लेकिन लोगों को ये पता है कि अगर मुझे मौका मिला तो एक ईमानदार कोशिश सुधारने का जरूर किया जाएगा। बिहार का सबसे अहम मुद्दा और खास मुद्दा जो सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है, यूथ। जैन जी, अभी बांकीपुर में बहुत सारे मेरे भी चैनल पे चले हैं, आपने पहली बार कहा था कि आपने उड़ता पंजाब देखा था, अब इस सरकार में उड़ता बिहार भी देखेंगे, तो ऐसी तस्वीरें भी है। लोग पता ना कैसे कैसे पाउडर सूंघ रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। ये बिहार का उज्जवल भविष्य है, ये बर्बाद होते हैं, इसके लिए आप क्या कदम उठाइए? ये जब नीतीश कुमार
की लेगेसी लिखी जाएगी, इतिहास जब लिखा जाएगा जी तो दो चीजों के लिए नीतीश कुमार की बहुत शिकायत होगी। उसमें एक है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, और दूसरा शराबबंदी, फर्जी शराबबंदी के कानून के नाम पर बिहार को सूखे नशे के गर्त में, बिहार के युवाओं को सूखे नशे के गर्त में झोंकना। जब मैंने ये बात 3 साल पहले शुरू की तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इससे राजनीतिक नुकसान है, लोग तरह-तरह के आर्गुमेंट भी देते हैं, इससे महिलाओं का वोट नहीं मिलेगा। शायद उसका राजनीतिक नुकसान होगा भी, अर्थव्यवस्था भी, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे प्रयास में, जनसुराज में, मैंने ये तय किया है कि वोट के नफा नुकसान की चिंता किए बगैर जो सही है वो सही बात कही जाएगी। मैंने आज से 3 साल पहले, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा है कि ये जो फर्जी शराबबंदी का कानून है ये हर नजरिए से समाज को पीछे ले जाएगा, क्योंकि शराबबंदी एक तो लागू नहीं है, अगर लागू होती भी तो भी इससे कोई फायदा नहीं है, और अंततोगत्वा आप देखेंगे कि आर्थिक नजरिए से, सामाजिक नजरिए से, अन्य तरीकों से भी हर पहलू पर बिहार का नुकसान ही होना है। प्रशांत जी, मैं 2 छोटे सवाल बस है कि राहुल गांधी आ रहे हैं 15 तारीख को, क्या अगर आते हैं तो राहुल गांधी से आपकी मुलाकात होगी, मिलते हैं? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और जो एक खास मुद्दा, बिहार का माहौल बदल चुका है, भरत भूषण तिवारी फेक एनकाउंटर को लेके सबकी निगाहें अब आप पर है। बिहार सरकार का कोई मंत्री नहीं कि अशोक चौधरी जी गए थे, लेकिन उनका भी लोगों ने, उनके पिताजी ने मन रूठे हुए थे, उनसे भी 5 लाख का उन्होंने मदद दिया है, चेक दिया है अपने पर्सनल, लेकिन सबकी निगाहें अब भरत भूषण तिवारी को लेकर प्रशांत किशोर पर है। देखिए, बहुत लोग गए, लोगों ने संवेदना के शब्द कहे, कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ लोग मदद की बात कह रहे हैं। मैंने उस दिन भी घर से कहा था, उनकी माँ से मेरी बात हुई, उनके भाभी बहन सबसे, पिताजी से मुलाकात हुई, वो लोग मेरे आश्रम पर भी आए थे कुछ लोग। उस परिवार को इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, और उस परिवार से बढ़कर पूरे बिहार के लोगों को उसमें न्याय होता दिखना चाहिए। न्याय कब होगा? न्याय तब नहीं होगा जब वहाँ के जो कांस्टेबल और एएसआई और डीएसपी वहाँ पर थे उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। इंसाफ तब होगा जब जिन लोगों ने गोली चलाई है उन पर हत्या का मुकदमा चले। न्याय तब होगा जब उन लोगों ने, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है, उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, उनकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी। इसलिए मैंने उस दिन भरत भूषण जी के घर से कहा कि जो भी न्यायिक जांच हो रही है उस जांच की परिधि में एसटीएफ, पुलिस हेडक्वार्टर और गृह विभाग, गृह मंत्री की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो निचले स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके जो बड़े गुनाहगार हैं वो अपना गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और न्यायिक आयोग ने जांच शुरू किया है। आप देखिएगा कि जनसुराज और प्रशांत किशोर पूरी तरीके से जब तक न्याय न मिले हम लोग उनके साथ खड़े हैं। किसी को रुपया देकर आप न्याय की बात मत कीजिए, ये न्याय दिलाने का प्रयास नहीं है, ये न्याय पैसे के दम पर न्याय की बात को बस्ते में डालने वाली है। ये चाहते हैं कि जब भीड़ खत्म हो जाए, जब लोगों के जनमानस के मानस पटल से बात थोड़ी पीछे हो जाए, उस परिवार को कुछ पैसा देकर, नौकरी देकर उनको समझा लिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि वो परिवार बिकने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि उस परिवार को पैसे से खरीदा जा सकता है, और ये परिवार का बात अब रही नहीं गया, तो पूरे बिहार के समाज का मामला है, देश का मुद्दा बन चुका है। आप किसी के बच्चे को बाहर निकालो, और सिर्फ ये भरत भूषण का मामला नहीं है। मैं तो बिल्कुल इस इनकाउंटर के पॉलिसी के खिलाफ में हूं, क्योंकि इनकाउंटर तो संवैधानिक व्यवस्था है ही नहीं। संविधान में किसी भी पुलिस वाले को गोली चलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तभी है जब वो सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहा है, और वो अधिकार मैं जनता को बताना चाहता हूं सिर्फ पुलिस को नहीं है, आपको हमको भी है। सेल्फ डिफेंस में कोई गोली चला सकता है, तो इनकाउंटर करके कोई शब्द ही नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर किया है, ये तो सीधे सीधे गैर संवैधानिक चीज है। इस देश में कसाब का भी ट्रायल चला है, इंदिरा जी के हत्यारों का भी ट्रायल चला है, गांधी के मारने वालों का भी ट्रायल चला है, गोली नहीं किसी ने मारा है उन्हें। न्याय व्यवस्था ये तय करती है कि आप अपराधी हैं कि नहीं, अगर आप अपराधी हैं तो आपका अपराध क्या है और उसके लिए सजा क्या होती है, वो तय करना किसी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधायक, थानेदार का काम नहीं है। अगर ये होगा तो मैं अभी बता रहा हूं, आने वाले समय में पूरा बिहार पुलिस राज में बदल जाएगा और पुलिस के जरिए ही अपराध होने लगेगा। ये बॉम्बे में हम लोगों ने देखा है, देश के दूसरे हिस्सों में लोगों ने देखा है, जहां इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को सरकार ने प्रश्रय दिया, उसको बढ़ाया, अंततोगत्वा वही पुलिस वाले अपराध करने लगे और पैसा लेकर लोगों को मारने लगे, सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। तो ये बिहार के समाज के लिए,
किसी भी प्रोग्रेसिव समाज के लिए सही निर्णय नहीं। उनके पिताजी से मिला था, वो बोले थे कि प्रशांत जी से मेरी उम्मीद है, और उनको आप क्या बोलिएगा? नहीं, मेरी उनसे बात भी होती है, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने फोन किया था। मैं उनको यही कहूंगा कि आप धैर्य रखिए। लोकतंत्र में कई बार न्याय मिलने में थोड़ा समय लगता है, हर चीज एक झटके में हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर, इस मामले में न्याय होगा। उसी मामले में नहीं, जो नीट की छात्रा का मुद्दा है उस पर भी न्याय होगा। प्रक्रिया चल रही है, उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततोगत्वा उस पर न्याय होगा और हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। चलिए, एक अंतिम सवाल सर, आप जब शंखनाद किए चुनाव के लिए तो आपके माथे पर त्रिपुंड देखा गया, रुद्राभिषेक किया गया, एक नया मतलब इंटरेस्टिंग था, उसको लेकर काफी ये ये सामान्य प्रक्रिया है। मैं अगर मंदिर में जाऊंगा तो वहां पर लोग माथे पे त्रिपुंड लगाएंगे, मैं अगर किसी मस्जिद में जाऊंगा तो लोग टोपी पहनाएंगे। मेरा जो धर्म है, मेरी जो जाति है, मैंने हमेशा कहा, ना मेरी वो ताकत है ना मेरी वो कमजोरी है। मैं उसका प्रदर्शन राजनीतिक चीजों के लिए नहीं करता हूँ, वो मेरी अपनी आस्था है। मैं मंदिर में जाऊंगा तो वहां पर त्रिपुंड और ये चोटी का क्या किस्सा है? सुने हैं कि जब तक सीएम नहीं बनिएगा तब तक चोटी नहीं खुले, ऐसा प्रण ले लिए, ऐसा फितूर चल रहा है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। बाल मेरे चुनाव से पहले भी बढ़े हुए थे, वो बिखरे हुए बाल थे, अभी उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके बांध लिया है। ये बाल मेरे बड़े हुए, उसको लोग चुटिया से अगर कोई उसका कंपेयर कर रहा है तो वो गलत है। ये चुटिया नहीं है, मैं टिक्की नहीं रखता हूँ। ये बाल मेरे बड़े हुए, उसको मैंने व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, चलिए, हमारे साथ जनसुराज के सूत्रधार खुद प्रशांत किशोर जी थे, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग भी उनके संपर्क में हैं और वो भी चाहते हैं कि उन्हें जिताएं। तो देखिए, अब देखना होगा कि इस बार उपचुनाव किस तरीके से प्रशांत किशोर के फेवर में आता है। ये दिलचस्प है ये चुनाव, क्योंकि खुद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसमें मौजूद है। देखते रहिएगा वॉच न्यूज, आर्या मौजा के साथ। नमस्कार।